नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं अगले पार्ट की। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किरण आरेख और चिन्ह परिपाटी के बारे में। इसमें आपको क्या है कि सबसे पहले पिछले पार्ट में हम लोग बात किए थे कि किरण आरेख किस रूप में बनते हैं। किरण आरेख ज्ञात करने के लिए आपको 3 प्रकार की किरणों और 3 प्रकार के जगहों की जानकारी होनी चाहिए। तो किरण आरेख के बारे में पहले जान लेते हैं। किरण आरेख का मतलब क्या है कि किसी वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनाने की, मतलब किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश के किरण का चित्रण, या प्रकाश के जो किरण है वो किरण के गमन करने का, कि किधर से किधर प्रकाश गए हैं उसके गमन करने का जो चित्रण करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के प्रकाश किरण चित्रण को हम किरण आरेख कहते हैं। और किरण आरेख के लिए आपको 3 बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला, कि अगर कोई भी किरण फोकस से जाएगी तो वो अनंत तक जाएगी, और अनंत से अगर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। पहला ये कि अनंत और फोकस में सीधा सीधा संबंध है। दूसरा ये कहता है कि अगर आपका कोई किरण ध्रुव से जाती है तो वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाएगी, ठीक है। और तीसरा कहता है अगर कोई वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ पर लौट आएगी। मतलब ये 3 चीजों की सहायता से आप किरण आरेख खींच सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। किरण आरेख जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम दोनों में फिगर के द्वारा पिक्टोरियली दिखा रहे हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया अवतल। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? ये हमारा हो गया उत्तल। अगर यहाँ मुख अक्ष ले लिए, ठीक है, तो अगर फोकस से आया, मान लेते हैं कि कोई किरण अनंत से आया तो कहां से जाएगा? यहाँ C, यहाँ P, तो ये कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। अगर कोई किरण ही फोकस से आ रहा हो, यहाँ C है, ये F है, और इसमें हम दिखा रहे हैं कि कोई किरण फोकस से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर तो पहुंच नहीं पाएगा, ये किधर जाएगा? समानांतर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर समानांतर आया तो फोकस से जाएगा, फोकस पे आया तो समानांतर हो जाएगा। अब आगे है कि P से आया, अगर इसमें हम देख लें ये P है, यहां पे कोई किरण आया तो ये क्या होगा? I बराबर R बनाएगा। अगर हम इसमें देख लें यहां पे कोई किरण आया तो ये क्या होगा? I बराबर क्या बनाएगा? R बनाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद C से अगर आया, मतलब इस कंडीशंस में देख लें कि यहाँ C है और इसी से होके कोई किरण आया, इस C से ही होते हुए कोई किरण आया, तो ये उस जिधर आया है उधर से ही क्या होगा? लौट जाएगा। अगर यहाँ पे भी देख लें ये C है, इधर इस C पे आ रहा था कोई किरण, तो ये क्या होगा? जिधर से आया है उधर ही लौट जाएगा। ये 3 गुण आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, वक्रता केंद्र का। अब चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। हमने क्या बोला था? वस्तु को हमेशा हम किधर रखते हैं? बाईं ओर। तो जैसे अगर यहां अवतल हो, ठीक है, या तो यहां उत्तल हो। पहले अवतल की बात कर लेते हैं। उत्तल आप यहां पे दोनों चीज जान लेंगे। अवतल बनाने के लिए क्या करेंगे? उठे हुए भाग को क्या कर लेंगे? कलई कर लेंगे। यहाँ पे P होगा, मतलब ध्रुव होगा, कहीं ना कहीं तो इसका वक्रता केंद्र होगा। अब क्या कहता है कि चिन्ह परिपाटी में आप उन दूरियों की बात करते हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी को मान लीजिए मूल बिंदु। क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु, जिसको O कहते हैं। किसको? इस ध्रुव को। तो आपको पता होगा इधर की दूरियां, ध्रुव की इधर की दूरियां जो एक सच वाला होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। इधर की दूरियां क्या होती है? निगेटिव। इधर की दूरियां, नीचे की दूरियां मुख अक्ष की क्या होती है? निगेटिव। और ऊपर की दूरियां क्या होती है? पॉजिटिव। अब आप अपने माइंड में यही चीज फिक्स रखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब अगर देखें तो इसका फोकस की बात कर लें तो ये क्या होता है? फोकस इसका किधर होता है? इधर होता है ना। तो फोकस दूरी इसके किधर की ओर नापेंगे? इधर की ओर। तो इसका फोकस क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मतलब अवतल का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। गुण की भी बात करते चलते हैं।
यहाँ अवतल हम ले लिए और एक तरफ उत्तल ले लिए। अगर अंतर पूछा जाए कि अवतल उत्तल में क्या अंतर है तो क्या देंगे दोस्तों? अवतल का जो परावर्तक सतह होता है, कौन सा परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह होता है, इसके आधार पे कौन सा अंतर है आप बताइए जल्दी। तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। क्या होता है? धसा। और इसका क्या होता है? उठा होता है, मतलब उभरा होता है। दूसरा गुण पे अगर बात करें, ये हम गुण यहां लिख देते हैं, यहां अवतल लिख दिए, यहां उत्तल लिख दिए। अब है अगर देखें फोकस दूरी के आधार पे, तो इसका फोकस दूरी क्या है दोस्तों? इधर। और उत्तल में क्या होता है? उसको उधर होता है। तो इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है ना, एफ, मतलब फोकस दूरी इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जबकि इसका क्या होगा? उत्तल का निगेटिव होगा। अब देखिए जो भी प्रतिबिंब बन रहा था, जो वस्तुएं रखी जाती है वो इधर रखी जाती है, तो वस्तु दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। वस्तु दूरी को हम u से सामान्य तौर पे निरूपित करते हैं, तो दोनों u हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। आगे दोस्तों, चूंकि जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वो इस मुखज के नीचे बनता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई अगर निगेटिव हो, मतलब वस्तु नहीं, वस्तु तो ऊपर रहेगा हमेशा, वस्तु सीधा रखेंगे। प्रतिबिंब की जो बात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी ऑलवेज, चाहे अवतल में हो चाहे, अगर ऊंचाई निगेटिव है तो वो क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? सीधा होगा। पॉजिटिव में सीधा होगा। और यहां पे हमने पॉजिटिव इधर क्यों रखा है? क्योंकि जो उत्तल में बनता है दोस्तों वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो अभी अभी हम लोग देखेंगे। तो इस टाइप की चीजें मूल रूप से आपको अपने दिमाग में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब जो आप निर्देशांक पढ़े हैं मैथ में, बिल्कुल उसी चीज को फिक्स करना है कि किधर पॉजिटिव होता है किधर निगेटिव होता है, और उसी के आधार पे आपको ये चीज बनाना है। अब हम लोग उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में पहले शुरू मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो अनंत पे है। कहाँ है? अनंत पे है। तो अगर वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पे है तो अनंत से किरणें आ रही होगी, तो अनंत से किरणें जो आती है उस किरणों को हम क्या मानते हैं? उस किरणों को हम मानते हैं कि वो क्या होती है दोस्तों? वो अनंत से जो भी किरणें आती है वो सारी की सारी किरणें मुखज के समानांतर होती है, और वो जाती कहाँ से है? फोकस से जाती है। वास्तव में वो उत्तल है, इसलिए उत्तल में जाती नहीं है बल्कि जाती हुई लगती है ना। तो ये तो चल जाएगा इधर, ठीक है, ये चल जाएगा इधर, परंतु लगेगी कहां से? जा रहा है फोकस से। तो इसका कैसा प्रतिबिंब बना? अब इस प्रतिबिंब का आप आकलन करें। सबसे पहले तो सारे के सारे फोकस एक बिंदु पे मिलेंगे, मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा, इसमें कोई शक नहीं, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होगा। दूसरा चीज क्या है कि ये दर्पण के पीछे बना है, मतलब ये क्या होगा? काल्पनिक होगा। ऊपर वाला ऊपर ही गया है, नीचे वाला नीचे गया है, मतलब ये सीधा भी होगा, ठीक है। तो ये तीन गुण तो आप समझ में आ गया होगा, छोटा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा। कब? जब वस्तु अनंत में है और किसके द्वारा हम प्रतिबिंब बना रहे होंगे? हम बना रहे हैं प्रतिबिंब किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। तब छोटा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम बात करें कि अगर ये उसके बजाय कहीं और होता, ये मान लेते हैं कि क्या ये अनंत पे नहीं बल्कि कहीं और है प्रतिबिंब, अनंत से इधर है, तो हम दूसरी किरण कहां से ले सकते हैं? हम दूसरा किरण ले सकते हैं कहां से? हम दूसरा किरण ले सकते हैं ध्रुव से। तो ध्रुव का क्या कंडीशन है कि आई बराबर आर बनाएगा, तो आई बराबर आर बनाएगा, तो ये कहां बन जाएगा? अब फिर भी देखें, वस्तु इतना बड़ा है, ए बी जो है वो बड़ा है, जबकि ए डैश बी डैश मान लेते हैं प्रतिबिंब है, तो ये छोटा है। यानी बना कैसा? छोटा ही बना, भले ही बिंदु से बड़ा बना परंतु बना तो छोटा ही। किधर बना? इधर बना, काल्पनिक बना, और काल्पनिक और ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे बना, मतलब सीधा बना। तो अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे क्या क्या उत्तल दर्पण में होता है दोस्तों? छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक का मतलब वो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। अब इसका मूल उपयोग कहां होता है इस पे बात कर लेते हैं। इसका मूल उपयोग होता है साइड मिरर में। अब क्यों होता है ये चीज बात कर लेते हैं। गाड़ी का जो साइड का चीज होता है, अब जरा सोचिए, ये चूंकि इसका एक खासियत गुण है कि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब ट्रक का भी प्रतिबिंब ये छोटा करके दिखा देगा।
टेम्पो का भी छोटा करके, तो अगर पीछे से कितना भी बड़ा गाड़ी आ रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब में छोटा कर के साइड में दिखाएगा, तो हम आसानी से उसके प्रतिबिंब को देख के बता सकते हैं कि पीछे ट्रक आ रहा है। अगर ये बड़ा बनाता तो ट्रक का तो उस आईने में अटता कैसे, और नहीं अटता तो ट्रक का केवल चक्का दिखता, तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते थे कि पीछे क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, जेसीबी आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पूरा प्रतिबिंब में नहीं होता, तो उस वक्त कठिनाई होती। तो एक तो छोटा प्रतिबिंब बनता है इसलिए इसका साइड मिरर में लगाते हैं। दूसरा चीज काल्पनिक बनता है, मतलब दर्पण के बाहर तो बनता नहीं, दर्पण के अंदर बनता है, तो अंदर वाले को आप देख सकते हैं, ठीक है, और हमें पर्दे पे प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है इसको, ठीक। तो और दूसरा चीज ये है अगला कि सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो एक तो छोटा बनता है, काल्पनिक रहे या ना रहे, ठीक, काल्पनिक ऐसे होना जरूरी है क्योंकि पर्दे पे हम इसको बाहर थोड़े पर्दा एक लगाएंगे, साइड मिरर के बाहर एक पर्दा लगाएंगे तब उसको देखेंगे, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। परंतु हम क्या करेंगे, यहाँ काल्पनिक बनता है इसलिए अंदर बनता है इसलिए भी। और दूसरा चीज ये है कि सीधा बनता है, मतलब ट्रैक, तो बहुत सारे ऐसे प्रतिबिंब है कि आपको जब जैसे चम्मच जो होता है इस टाइप का, आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं, चम्मच का ये धसा हुआ वाला, तो इसको अगर आप कीजिएगा तो आप उल्टा बनिएगा, उसमें प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो उल्टा बनेगा, और इधर से कीजिएगा तो सीधा बनेगा, भले छोटा बने। तो इस चीज का फायदा किस रूप में होते हैं, साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका मूल उपयोग यही है और ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। अगली बार हम अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का किरण आरेख की बात करेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग सिचुएशन, 6 सिचुएशंस है, तो उसी की बात होगी। और उसके आगे हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे और उसके में सूत्र की व्याख्या किस रूप में। आप इस चीज का अगर पूरा थियोरेटिकल वर्जन देखना चाहते हैं तो आप हमारे पीडीएफ वाला जो पढ़ाया गया है पीडीएफ के द्वारा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मूल उद्देश्य हमारा समझाना था। आप बने रहें, स्टडी विद सनी सर। गुड लक दोस्तों।